प्रसंगानुसार मुझे सुनाया था, तो आज मैंने तुम्हें सुना दिया। देवता असुरों में नित्य संग्राम मचा ही रहता है। एक बार देवता असुरों से पराजित हो गए, क्योंकि गुरु का अपमान कर दिया था। देवगुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया, इसलिए असुरों से हार गए। इसलिए गुरु का अपमान कभी नहीं। गुरु अपमान हो गया, गुरु के प्रति अपराध बन गया, इसलिए देवता हार गए। स्वर्ग पर असुरों का आधिपत्य हो गया। अब देवताओं ने विश्वरूप को गुरु बनाया। त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप। इन्होंने इंद्रदेव को नारायण कवच का उपदेश दिया। पर ऐसा कहा जाता है, जो इस नारायण कवच का नित्य पाठ करता है, भगवान कवच बन करके उस व्यक्ति की रक्षा करते हैं। देव शक्ति के संवर्धनार्थ इंद्र ने बड़ा भारी यज्ञ कराया। गुरुदेव दैत्यों की बहन रचना के पुत्र हैं विष्णु। इसलिए यज्ञ में देवताओं के नाम की तो आहुति देते हैं, लेकिन धीरे धीरे मुंह के अंदर मामा जी के नाम की भी आहुति दे देते हैं। इंद्रदेव समझ गए, कहा गुरुजी गड़बड़ मत करो, लेकिन गुरुजी समझाने पर भी नहीं माने, इसलिए 4 के 4 मस्तक काट दिए। इंद्र को लग गई ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा। ऊसर भूमि के रूप में धरती को दिया, झाग के रूप में जल को दिया, गोंद के रूप में वृक्ष को दिया, और रजो धर्म के रूप में स्त्रियों को दिया। 4 भागों में ब्रह्म हत्या को विभक्त किया गया। विश्वरूप का इंद्र द्वारा वध हुआ, तो त्वष्टा ऋषि बहुत कुपित हो गए, मेरे पुत्र को मारा। इसलिए इन्होंने एक यज्ञ किया, और यज्ञ में इच्छा थी इंद्र को मारने वाला प्रकट हो, लेकिन मंत्र त्रुटि के कारण वृत्रासुर प्रकट हो गया। वृत्रासुर को कहा जाओ और इंद्र को खा जाओ। वृत्रासुर गया। महाराज सारी देवताओं की सेना लग गई, लेकिन वृत्रासुर से जीत नहीं पाई। सब प्रभु के पास गए। भगवान ने कहा दधीच ऋषि के पास जाओ और उनकी अस्थियां मांग करके उससे वज्र का निर्माण करो, उससे इसका समापन होगा। ऋषि महर्षि परमार्थ के लिए शरीर धारण करते हैं। दधीच ऋषि ने अपनी अस्थियों का दान किया और अमोघ वज्र का निर्माण हुआ। वज्र को लेकर के इंद्र जब युद्ध मैदान में पहुंचा, तो वृत्रासुर जी को उस वज्र में ठाकुर जी के दर्शन होने लगे। 4 श्लोकों में स्मरण किया। अहम हरे तव पादैकमूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयः सुपते गुणास्ते गृणीत्वा कर्मकरोति काय मुनाकप्रेष्णं न जपालमेष्णं
भगवान का ध्यान किया। चारों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ का निरूपण किया। अहम हरेह तव पादैक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूय। वैष्णवों का, भगवत भक्तों का धर्म क्या है? बोले प्रभु मेरे अंदर इतनी भक्ति नहीं कि मैं आपका सेवक बन सकूं, पर आप मुझ पर इतनी तो कृपा कर सकते हैं कि जो आपके शरणापन्न हो चुके हैं ऐसे सिद्ध महापुरुषों का मैं भक्त बन जाऊं, चरण सेवक बन जाऊं। तो वैष्णवों का धर्म क्या है? भगवान का भजन, पूजन। अर्थ का निरूपण किया। कहा प्रभु ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम। मैं ब्रह्मा का पद नहीं चाहता, विरंची का पद नहीं चाहता, और भगवान शंकर का भी कैलाश नहीं चाहता। न सार्वभौम इस पृथ्वी को नहीं चाहता, और न रसातल का राज्य चाहता हूं। समंजसत्वाम विरहय्यकांक्षे। हे परमात्मा बज मुझ पर इतनी कृपा करना कि आपका विरह, आपकी विरह वेदना नित्य मुझे बनी रहे। ये है वैष्णवों का, भगवत भक्तों का अर्थ। काम, कामना क्या है? कहा अजात पक्षा इव मातरम खगा। जैसे छोटा सा पक्षी का बच्चा घोंसले में अपनी माँ का इंतजार करता है कि कब मेरी माता आएगी और मुझे दाना खिलाएगी। स्तन्यम यथा वत्स तराह सुदारता। जैसे वन में गई हुई गौ माता का उसका वत्स घर में नित्य प्रति ध्यान करता है कि कब मेरी माँ आएगी और मुझे दुग्ध पान कराएगी। प्रियम प्रियैव विषितम विषण्णा। जैसे किसी का नया नया विवाह हुआ हो और पतिदेव विदेश चले जाएं तो पत्नी जैसे घर में हर पल अपने पति का स्मरण करती है, ऐसे ही है परमात्मा आपका स्मरण, आपका ध्यान मुझे बना रहे। धर्म, अर्थ, काम त्रिविध पुरुषार्थ का वर्णन किया। और मोक्ष, कहा मोक्ष की कामना। संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्मे भी। मुझे अपने कर्मों के कारण संसार में चाहे कितने ही जन्म लेने पड़े, लेकिन उत्तम श्लोक जनेषु सत्यम। आपके जो प्रपन्न हो चुके ऐसे साधु महापुरुष, ऐसे विद्वान, उनकी चरण शरण ग्रहण करने का सुअवसर मुझे मिलता रहे। इससे ज्यादा मुझे मोक्ष की भी कामना है। वज्र में विराजमान ठाकुर जी को प्रणाम किया और इंद्र ने उस वज्र के द्वारा वृत्रासुर की दोनों बाजुएं काट डाली। गुस्से में आकर के वृत्रासुर इंद्र को रसगुल्ले की तरह गटक गए। अब इंद्र देवता पहुंच गए पेट में। नारायण कवच का उपदेश था, इसलिए नित्य प्रति नारायण कवच का पारायण करते और उदर के भीतर भी सुरक्षित रहे। हाथ में वज्र था तो उस वज्र से वृत्रासुर का पेट काटते रहे और महाराज 1 साल बाद पेट काट करके बाहर हुआ। ऐसी दिव्य भगवान की भक्ति और भगवान के भजन की महिमा। इंद्र बाहर आए और फिर देवगुरु बृहस्पति से क्षमा याचना करके फिर स्वर्ग के राजा। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि भगवान एक बात बताइए, भगवान पक्षपाती है। यदि ये पक्षपाती ना होते तो देवताओं का तो हमेशा पक्ष लेते हैं और असुरों को मारते पीटते रहते। जब देखो असुरों को मार रहे हैं और देवताओं का खुलकर पक्ष लेते हैं। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। साधु पृष्ठम महाराज हरेश चरितम अद्भुतम। महाराज आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, भगवान की कथा का स्मरण आपने मुझे दिला दिया। एक अलौकिक चरित्र मेरे मन में आ गया। सुखदेव जी कहते राजन ऐसा नहीं है कि भगवान पक्षपाती है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।
देवता भगवान को नित्य अपना रक्षक मानते हैं, अपना हितैषी मानते हैं, भगवान को ही अपना पालक पोषक मानते हैं, इसलिए भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं। असुर नित्य ये मानते हैं कि इस नारायण को, इस कृष्ण को, इस राम को हम जीवित नहीं छोड़ेंगे, इसको मार डालेंगे, काट डालेंगे, इसलिए भगवान उनसे युद्ध करते हैं और उनको मारते हैं। जिसकी जैसी भावना, जो जिस भाव से प्रभु को चाहता है, भगवान उस भाव से उसको उसका अर्थ सिद्ध करते हैं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित यदि ऐसा होता तो भगवान प्रहलाद पर क्यों कृपा करते? अब प्रहलाद जी का चरित्र कहना प्रारंभ किया। कौन है? कहा हिरण्यकशिपु के पुत्र। जब भगवान श्रीमन नारायण ने वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया, तो हिरण्यकशिपु ने प्रतिज्ञा कर ली कि रुद्रप्रियेतस्तर्पयिष्ये भ्रातरं मे गतव्यथः। इस नारायण के रक्त से मैं अपने भाई का तर्पण करूंगा, तब जाकर के मेरे चित्त को शांति मिलेगी। और ऐसा मान करके भगवान से द्वेष पाल लिया। मदराचल पर्वत पर कठोर तपस्या की। सतेपे मंदरद्रोण्याम तपः परम दारुणम। कठोर तपस्या करके महाराज ब्रह्मा जी प्रकट हुए। शरीर में दीमक लगी हुई थी। ब्रह्मा जी ने जल का सिंचन किया, तो स्वस्थ रूप में प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, बताओ भैया क्या वरदान चाहते हो? तो हिरण्यकशिपु बोला, प्रभु मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले, अमर तो हम खुद ही नहीं है, तुम्हें कहां से कर दे? अच्छा प्रभु, तो और वरदान दे दो, क्या चाहिए? वरदानों की झड़ी हिरण्यकशिपु ने लगा दी। ना बाहर मरू, ना भीतर मरू, ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना रात में मरू, ना दिन में मरू, ना मनुष्य से मरू, ना जानवर से मरू, आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरू, और 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरू। ब्रह्मा जी ने कहा तो तथास्तु। ब्रह्मा जी चले गए। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए, जिनमें सबसे छोटे हैं श्री प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी को बचपन में ही एक ग्रह ने ग्रस लिया। राहु केतु शनि यदि ग्रस ले तो पंडित जी के पास जाओ, पंडित जी ग्रह शांति करा देंगे। लेकिन प्रहलाद जी को ऐसे ग्रह ने ग्रस लिया कि उसकी कोई शांति नहीं होती महाराज। सुखदेव जी कहते हैं, कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा नवेद जगदीदृशम। कृष्ण के अनुग्रह रूपी ग्रह ने प्रहलाद जी को ग्रस लिया, और ये ग्रह हर किसी को अपने फेरे में लेता नहीं, जिसको ले ले उसके बड़े भाग। प्रहलाद जी बचपन से ही भगवान के भजन में लगे रहते। पढ़ने के लिए विद्यालय भेजा गया। शुक्राचार्य जी के पुत्र शंडामर्क वहाँ के अध्यापक। पढ़ने लगे। कुछ समय बाद हिरण्यकशिपु विद्यालय में गए तो प्रहलाद जी ने आकर के प्रणाम किया, गोदी में बिठाया और कहा, बेटा बताओ सबसे बढ़िया पाठ कौन सा पढ़ा? तो कहा, पिताजी सबसे बढ़िया तो एक ही पाठ पढ़ा। क्या? तत्साधु मन्ये सुरवल्यदेहिनां सदा समुद्विग्न धियामसगृहात्। समान गृहस्थ को छोड़ो और वन में जाकर के खूब भगवान का भजन करो। जैसे ही भगवत भक्ति की बात सुनी, हिरण्यकशिपु के नेत्र लाल हो गए। कहा, बेटा जाओ और अपने गुरुजी को हमारे पास भेजो। गुरुजी आए। जी महाराज आज्ञा करें। बोले, तुम मेरे बेटे को पढ़ा क्या रहे हो? बोले, महाराज वही जो आपने बताया है। महाराज ये आपके दुश्मनों की कोई चाल है, इस बार क्षमा कर दीजिए, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। हिरण्यकशिपु बोला, पहली बार है इसलिए क्षमा कर देते हैं। बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। ये बताओ कि
कि अपने पिताजी को जो पाठ तुमने सुनाया वो तुम्हें किसने सिखाया? पवित्र चंदन रूपी वन में ये कांटे का पौधा पैदा हो गया। प्रहलाद जी नित्य भगवान के भजन में लगे रहते। पिताजी को दंडवत करो। हिरण्यकशिपु को प्रणाम किया, वात्सल्य प्रेम मनाया, उठा करके गोदी में। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम। उठा करके प्रहलाद को जमीन पर पटका और सैनिकों को बुला करके कहा, भैया इसे ले जाओ और मृत्यु के मुख में डाल दो। भक्ति का रोग लग गया, काट के अलग कर देते हैं, भले ये मेरा प्रिय पुत्र के मुख में डाल। सेवक लेकर के गए, दिग्गजैर दंडसूकैश्च अभिपचारा वपात नहीं। पर्वतों से गिराया, जल में डुबाया, अग्नि से जलाया। ये धीरे धीरे सुधर जाएगा। फिर से लेकर के विद्यालय में पहुंचे और एक दिन गुरुजी चले गए बाजार और प्रहलाद जी को मिल गया मौके और कहा, भैया एक खेल खेलोगे? बोले हाँ प्रहलाद बताओ। बोले आंख मिचौनी का खेल तुम सबने खेला होगा? बोले खूब खेला है। दो मित्र थे, दोनों ने कहा कोई खेल खेलते हैं। आंख मिचौनी का खेल खेला। जीवात्मा ने कहा कि पहले तुम छुपो। परमात्मा ने कर्मों के अनुसार भगवान ने जैसा जिसका कर्म था उसको वैसा शरीर प्रदान किया। अब भगवान बोले कि भैया मैंने तो तुम्हें ढूंढ लिया, अब इस संसार के कण कण में मैं रहता हूं, अब तुम मुझे ढूंढ करके दिखाओ। प्रहलाद जी बोले, जो इस खेल में जीत गया, जिसने भगवान को जान लिया, वो सदैव से इस दुनिया के बंधन से मुक्त हो जाता है। प्रहलाद जी के साथी बोले, प्रहलाद करना तो हम भी खूब भजन चाहते हैं, लेकिन तेरे पिताजी से बहुत डरते हैं। अरे तुझे ये दिव्य ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? तो प्रहलाद जी कहते, जब मैं माता को कथा सुनाते थे, वही कथा गर्भ में मैंने सुनी, इसलिए जो गर्भवती स्त्रियां हो उन्हें क्या चाहिए कि व्यर्थ के प्रलापों को छोड़ करके और खूब किसी महापुरुष। प्रहलाद जी बोले, मेरे पिताजी से क्या डरते हो? जो भगवान मुझे अभय प्रदान करने वाले हैं, कैसे कैसे संकटों से मेरी रक्षा की, क्या वो तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे? मुकुंद माधव और उनके बालक ने ही आज बाल मुकुंद का रूप धारण किया। तो कथा अपनी गति से प्रवाहमान है।
प्रतापगढ़ से प्रयागराज की लेबर ऑफिसर श्रीमती बूही जी, उनके पति श्री दुर्गेश जी के साथ यहाँ पधारी हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रहलाद जी अपने सभी मित्रों के साथ भगवान का नाम संकीर्तन करने लगे और उसी समय आ गया हिरण्यकशिपु। जो हिरण्यकशिपु की हुंकार सुनी, सभी जिस स्थान पर जैसे खड़े थे महाराज, खड़े के खड़े रह गए। सब प्रहलाद जी की ओर इशारा करने लगे, भैया तू ही संभाल, हमारे बस की बात नहीं। हिरण्यकशिपु बोला, क्यों रे प्रहलाद, तू मेरी सत्ता को किसके बल पर ललकारता है? शासनम किम बलोत्यगाः, तेरे भीतर ये मेरे शासन को ललकारने की हिम्मत कहां से आई? कहां से इतना साहस तेरे भीतर आ गया? तो प्रहलाद जी बोले, न केवलम में भवतश्च राजन् सवै बलम बलिनां च परेषां। मात्र मुझको ही नहीं, वो मेरे प्रभु सबको बल प्रदान करने वाले हैं। आप ब्रह्मा के वरदानों से अपने को सुरक्षित मान रहे हैं और मेरे प्रभु ब्रह्मा का भी कल्याण करने वाले हैं, ब्रह्मा को भी वर प्रदान करने वाले हैं। अच्छा, ऐसा यदि तेरा ईश्वर है तो वो फिर दिखाई क्यों नहीं देता? प्रहलाद जी बोले, पिताजी मुझे तो हर स्थान पर दिखाई देते हैं, आपको दिखाई नहीं देते तो मैं क्या करूं? यदि आप भी देखना चाहते हो तो जो लेंस मैंने अपनी आंख में लगा रखा, आप भी उसको लगवाओ। कौन सा? बोले भक्ति का लेंस। जब तक भक्ति आपके नेत्रों में नहीं होगी तब तक भगवान आपको दिखाई नहीं देंगे। अच्छा, यदि तेरा परमात्मा हर जगह है तो क्या जो ये सामने खंबा खड़ा है इसमें भी तेरा परमात्मा है? बोले हाँ पिताजी बिल्कुल है। हिरण्यकशिपु क्रोधित होकर के चला और खंबे पर जोर से प्रहार करने को हुआ ही था। प्रहलाद जी भीतर ही भीतर भगवान को मनाने लगे कि हे प्रभु, मैंने कह दिया कि मेरा परमात्मा इस खंबे में भी विराजता है, और भगवान कहाँ? जहाँ भक्त की हाँ। जैसे ही हिरण्यकशिपु ने उस खंबे पर प्रहार किया, खंबे को विदीर्ण करके श्रीहरि नरहरि बन करके प्रकट हो गए। नृसिंह भगवान का दर्शन जब हिरण्यकशिपु ने किया, डर गया, अरे इसका भगवान तो बड़ा खतरनाक है, ना पूरा मनुष्य और ना ही पूरा जानवर। डर गया। लेकिन मैं ब्रह्मा जी के वरदानों से सुरक्षित हूं, ऐसा मान करके अपनी ढाल तलवार को संभाल लिया और युद्ध करने लगा। भगवान ने रोमांच के लिए कुछ देर युद्ध किया और जब देखा कि संध्या वेला आ गई, सोई उठा करके दहली पर ले गए और जंघा पर पटक दिया। हिरण्यकशिपु बोला, मैं मर नहीं सकता, मैं ब्रह्मा जी के वरदानों से सुरक्षित हूँ। भगवान ने कहा, क्या वरदान दिए हैं? बोले, मैं ना बाहर मरूंगा ना भीतर मरूंगा। भगवान बोले, इसीलिए भैया बीच दहली पर खड़े हैं, ना ऊपर मरूंगा ना नीचे मरूंगा, इसलिए जंघा पर पटक रखा है। बोले, ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। भगवान बोले, ये देख ना तो अस्त्र है ना शस्त्र है, लेकिन तेरे लिए पर्याप्त है। ना मैं मनुष्य से मरूंगा ना जानवर से मरूंगा। भगवान बोले, तेरे लिए स्पेशल ये शरीर धारण किया। 12 महीनों में से किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान बोले, तेरे जैसे पापी के लिए मैंने स्पेशल 13वां महीना पुरुषोत्तम मास बनाया है। सभी वरदानों को परमात्मा ने सत्य किया और अंत में हिरण्यकशिपु के उदर को विदीर्ण किया, आंतों को निकाल करके माला के रूप में धारण कर लिया और हिरण्यकशिपु का प्राणांत हुआ।
सब देवता थर 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 कांपने लगे। परमात्मा के नेत्र लाल हो रखे हैं। नृसिंह भगवान का दर्शन कर सब डरने लगे। कोई सामने नहीं जा पा रहा है। लक्ष्मी माता से प्रार्थना की। माँ लक्ष्मी आरती की थाल सजा करके गई, आरती करने लगी। जैसे ही भगवान ने दहाड़ लगाई, आरती की थाल पटक कर गई और भाग गई। सब देवताओं ने प्रहलाद जी से निवेदन किया, भैया तेरे ही कारण भगवान ने ही युग रूप धारण किया है, इसलिए जाओ और भगवान को शांत करो। प्रहलाद जी गए, भगवान के चरणों में गिर गए। स्वपाद मूले पतितम तमरभतम। चरणों में गिरे हुए प्रहलाद को, दंडवत किए हुए प्रहलाद को जब भगवान ने देखा, उठा करके गोदी में बिठा लिया। अपने करकंड का स्पर्श प्रहलाद जी को करने लगे और जीभ से चाटने लगे। बड़ा दुलार, बड़ा लाड प्रभु ने प्रहलाद जी को प्रदान किया। कहते प्रहलाद, आज तक मेरे भक्तों ने मुझे पुकारने में देर की, लेकिन मैंने आने में कभी देर नहीं की। बेटा ये पहला मौका है कि तू मुझे पुकारता रह गया और मैं आ ना सका। क्षंतव्य मंग यदि में समय विलंब। हे बेटा यदि मैंने देरी कर दी हो तो मुझे माफ करो। प्रहलाद जी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। हे प्रभु, मैं जानता था आप कृपा करेंगे, लेकिन इतनी कृपा करेंगे मैंने कभी सोचा नहीं था। जो कृपा कभी आपने देवताओं पर नहीं की, माँ लक्ष्मी पर नहीं की, शेषनाग पर नहीं की, वो कृपा आपने मुझे दैत्य आदमी को प्रदान की। अरे हमारा कुल अच्छा नहीं, हमारा आहार अच्छा नहीं, प्रवृत्ति हमारी राजसी तामसी है, फिर भी हे प्रभु आपने मुझ पर कैसी दिव्य कृपा की। खूब प्रभु ने प्रहलाद जी पर प्रेम बरसाया और अंत में कहा, बेटा वरदान मांगो। प्रहलाद जी बोले, भगवान यदि मैंने वरदान मांग लिया तो ये तो व्यापार हो जाएगा। मैंने आपका भजन किया, आपने मुझे वरदान दे दिया, ये तो दुकानदारी हो गई। दुकान पे गए, पैसे दिए, कुछ सामान ले लिया। भगवान वरदान नहीं चाहिए। बोले नहीं बेटा कुछ मांगो। प्रहलाद जी बोले, भगवान यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मुझ प्रहलाद के मन में कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। भगवान ने कहा, नहीं प्रहलाद बेटा घर जाओ और एक मनवंतर तक अपने पिता के राज्य का उपभोग करो। प्रहलाद जी जाते हुए बोले, भगवान मेरे पिताजी को पाप के कारण अधम गति मिलेगी, आप कृपा करके उनको तार दीजिएगा। भगवान बोले, प्रहलाद त्रिशप्त भी पिता पूत। अरे तेरे जैसा भगवत भक्त स्कूल में जन्म ले लेता है, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती, और तू पिता की बात करता है। जिस पिता ने तेरे को इतनी यातनाएं दी, इतने कष्ट दिए, उस पिता के प्रति तेरे मन में ऐसे अद्भुत उद्गार। और प्रहलाद को आशीर्वाद देकर के भगवान अंतर्धान हो गए। आगे 5 अध्यायों में वर्णाश्रम क्रम व्यवस्था बताई। 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इनको विस्तार से बताया और फिर प्रवेश किया अष्टम स्कंद में। अष्टम स्कंद में मनवंतरों का वर्णन है। एक मनवंतर में भगवान ने ग्राह से ग्रसित गजराज का उद्धार किया। गजराज अपने बच्चों और पत्नियों के साथ सरोवर में स्नान करने गए और स्नान करते करते गजराज का चरण पकड़ लिया मगरमच्छ ने। मगर ने बहुत प्रयास किया लेकिन छुड़ा नहीं पाए। पत्नियों ने प्रयास किया, पुत्रों ने प्रयास किया, लेकिन जब सारा परिवार थक हार गया तो सब छोड़ करके चले गए। जिनके लिए पूरा जीवन बिताया, वो पुत्र, वो पत्नी, वो परिवार छोड़ करके चला गया। अब गजराज ने भगवान की स्तुति प्रारंभ की।
गजराज भगवान की स्तुति करने लगे। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, सुना है तारे हैं तुमने लाखों, सुना है तारे हैं तुमने लाखों, सुना है तारे हैं तुमने लाखों। हमें भी तारो तो हम भी जाने, हमें भी तारो तो हम भी जाने, सुना है तारे हैं तुमने लाखों, सुना है तारे हैं तुमने लाखों, सुना है तारे हैं तुमने लाखों, सुना है तारे हैं तुमने लाखों। आकर के मेरी रक्षा करो। भगवान आए और गजराज का उद्धार किया। एक मनवंतर में समुद्र मंथन हुआ। वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, मद्राचल पर्वत को मथानी बनाया गया और समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। जैसे ही मद्राचल पर्वत को समुद्र में डाला, मद्राचल पर्वत धंसने लगा। भगवान ने कच्छप रूप धारण करके मद्राचल को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। मुख की ओर लग गए दैत्य और पूंछ की ओर लग गए देवता। अब जब घर्षण प्रारंभ हुआ तो वासुकी नाग ने विष का वमन प्रारंभ किया और विष के प्रभाव से दैत्य लोग काले हो गए। मंथन किया गया और मंथन करने पर सर्वप्रथम विष प्रकट हुआ। इसलिए जब मन का भी मंथन किया जाएगा तो सबसे पहले क्या निकलेगा? जो विष भीतर भरा पड़ा है वो विष बाहर निकलेगा। और जब तक विष बाहर नहीं निकलेगा तब तक महाराज हृदय के भीतर जो रत्न विराजमान हैं वो हमें नहीं दिखेंगे। कस्तूरी कुंडली वसे मृग ढूंढे वन माही। मृग के भीतर ही कस्तूरी रहती है, लेकिन मृग जंगल जंगल घूमता फिरता है कि वो कस्तूरी की गंध आ कहां से रही है, लेकिन है कहां? उसके स्वयं के भीतर। उसी प्रकार जब तक जहर भीतर भरा पड़ा है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या कपट छल छिद्र नाना जंजाल ये भीतर भरे पड़े हैं, तब तक महाराज रत्न दिखाई नहीं देंगे। विष निकला, सब घबरा गए, कौन पान करे। भगवान शंकर आए, विष को पिया और कंठ में धारण कर लिया, इसलिए नाम पड़ा नीलकंठ। पुनः मंथन करने पर अनेकानेक रत्न निकले। मुख्य रूप से 14 रत्न निकले, सबने आपस में बंटवारा किया। कामधेनु गाय निकली, ऋषियों ने ले ली। चंद्रमा निकला, भगवान शंकर ने मस्तक पर धारण किया। उच्चेश्रवा घोड़ा निकला, बलि ने ले लिया। ऐरावत हाथी इंद्र ने ले लिया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान ने कंठ में धारण कर ली। रंभादि अप्सराएं निकली, स्वर्ग को भेज दिया। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग भेज दिया। और फिर माँ लक्ष्मी प्रकट हुई और माँ लक्ष्मी ने नारायण भगवान का वर्ण किया। सब देवता चाहते थे कि लक्ष्मी हमारा वर्ण करे, हमारा वर्ण करे, लेकिन किसी का वर्ण नहीं किया। भगवान नारायण का वर्ण किया। इसलिए लक्ष्मीपति यदि कोई है तो भगवान नारायण है। हम संसार में कोई अपने को लक्ष्मीपति मान बैठे तो भैया लक्ष्मीपति कोई नहीं हुआ। लक्ष्मीपति एकमात्र भगवान नारायण। और लक्ष्मी को यदि प्राप्त करना चाहते हो तो धर्म के मार्ग का पथिक बनना पड़ेगा। और अंत में अमृत कुंभ को लेकर के और धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए।
जैसे ही धनवंतरी भगवान अमृत कुंभ लेकर के प्रकट हुए, असुरों ने अमृत कलश छीना और भाग गए। देवता रोने लगे, हे भगवान, इतनी मेहनत की अमृत के लिए और लेकर के असुर भाग गए। भगवान बोले, देवताओं चिंता मत करो, हम तुम्हारा मनोरथ सफल करेंगे। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, सुंदर रूप धारण करके असुरों के पास पहुंचे। जैसे ही प्रभु की रूप माधुरी को देखा, सब असुर मुग्ध हो गए। बोले, देवी जी, हम सब के बीच में इस बात को लेकर के लड़ाई चल रही है कि इस अमृत को कौन बांटे। आप बहुत बढ़िया दीख पड़ती हो, इसलिए ये लीजिए अमृत कलश और हम सब में बांट दो। भगवान बोले, देखो भैया, ज्यादा कम हो गया फिर हमको मत बोलना। अरे देवी जी, कैसी बात करती हो, आप जो करोगी अच्छा करोगी। उसी समय देवता लोग आ गए। बोले, ये कौन है? असुर बोले, देवी जी, ये हमारे सौतेले भाई हैं, ये भी अमृत पीना चाहते हैं। तो मोहिनी भगवान बोले, ऐसा काम करें कि ऊपर का जो पतला पतला है वो तो इन देवताओं को पिला देते हैं, और नीचे का जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत बचेगा वो हम आपको पिलाएंगे। दैत्य बोले, देवी जी, आप जो करेंगी बहुत बढ़िया करेंगे, आप करिए। भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाना प्रारंभ किया। देवता अमृत पिए जा रहे हैं और मोहिनी भगवान अपनी कृपा कटाक्ष से, तिरछी चितवन से असुरों की ओर देख रही हैं और असुर उसी में मोहित हुए जा रहे हैं। स्वरभानु नाम का दैत्य बड़ा चालाक था, आकर के सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ गया। भगवान ने अमृत पिला दिया। इशारा करके सूर्य चंद्र ने भगवान को बताया ये असुर है। तत्क्षण अपने सुदर्शन चक्र से मस्तक काट दिया और वही राहु और केतु बना। देवता लोगों ने अमृत पिया और अमृत पिला करके मोहिनी भगवान अंतर्धान हो गए। अब असुर आपस में चर्चा करने लगे। एक बोला कि भैया, अभी जो देवी जी आई थी वो कहाँ चली गई? दूसरा बोला, देवी जी को छोड़ो, जो अमृत था वो कहाँ चला गया? समझने में देर ना लगी। सामने देवताओं को देखा जो अमृत पी करके मस्त हो रहे हैं। भयंकर युद्ध हुआ और असुर मारे गए। मृत संजीवनी विद्या के द्वारा शुक्राचार्य जी ने असुरों को पुनः जीवित किया और स्वर्ग पर देवताओं का आधिपत्य हुआ। दैत्यों ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से कहा, भगवान, ऐसा कोई उपाय बताओ जो हम देवताओं को हरा सके, परास्त कर सके। शुक्राचार्य जी ने कहा, यदि ब्राह्मण तुमसे प्रसन्न हो जाएं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ब्राह्मण को प्रसन्न करने में भैया ज्यादा देर नहीं लगती। बढ़िया खीर मालपुआ बनाओ, एक मोटा सा लिफाफा पकड़ाओ और पंडित जी खुश। पंडित जी को और क्या चाहिए? जो महाराज बढ़िया भंडारे असुरों ने पवाना प्रारंभ किया। ब्राह्मण लोगों ने प्रसन्न होकर के एक तेजोमय रथ बलि को दिया और उस रथ पर सवार होकर के दैत्यों के राजा बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण किया। देवताओं को देवगुरु बृहस्पति ने कहा, भैया इस बार जीत नहीं पाओगे, इसलिए स्वर्ग छोड़ करके चले जाओ। देवता लोग चले गए और स्वर्ग पर असुरों का आधिपत्य हुआ। लेकिन शुक्राचार्य जी ने कहा, बलि तुमने स्वर्ग जीत तो लिया है, लेकिन तुम अभी इंद्र आसन पर बैठने के अधिकारी नहीं। जब तक 100 यज्ञ नहीं कर लेते तब तक तुम इस आसन पर नहीं बैठ सकते। इधर बलि यज्ञ करने लगे और उधर मां अदिति कश्यप जी के पास रोने लगी कि मेरे पुत्रों का राज्य छिन गया, स्वर्ग छिन गया। प्रभु ऐसा कोई साधन कीजिए जिससे मेरे पुत्रों को पुनः सुख समृद्धि प्राप्त हो, राज्य प्राप्त हो। कश्यप जी ने कहा कि देवी जी तुम्हें एक व्रत बताते हैं, उसको करने से उत्तम पुत्र की प्राप्ति हो। पूरे फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशायाम पयुव्रतः। फाल्गुन का महीना शुक्ल पक्ष, उसमें 12 दिन तक मात्र दूध पी करके रहना है।
उससे निर्मल संतान की प्राप्ति होगी। फलस्वरूप वामन भगवान गर्भ में आए। तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। वामन भगवान प्रकट हुए और प्रकट होते ही वामन भगवान का दर्शन करके सब परम प्रसन्न हो गए। ऐसी दिव्य अलौकिक छटा वामन भगवान की थी कि देख करके सब मुग्ध हो गए। वामन भगवान को भिक्षा में जो कुछ प्राप्त हुआ उन्होंने आकर के गुरु जी को दिया। गुरु जी ने कहा भैया इतने से काम नहीं चलेगा, बलि के पास जाओ और त्रिलोकी की संपदा दान में लेकर के आओ। वामन भगवान बलि के द्वार पर पहुंचे और जैसे ही बलि ने वामन भगवान का दर्शन किया, स्वागत है, ऐसा प्रतीत होता है मानो साक्षात ब्रह्मर्षियों के तेज ने शरीर को धारण किया हो। आपका दर्शन करके मैं धन्य हो गया, बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं। वामन भगवान बोले तुम्हारा बहुत नाम सुना था इसलिए चले आए, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस प्रभु कुछ मांग लो। पितानी पदार्थ, मेरे चरणों से 3 पग पृथ्वी मुझे दान कर। बलि हंसने लगा कि प्रभु बड़ी मुश्किल से तो मांगने को तैयार हुए और अब मांग रहे हो 3 पग पृथ्वी। अरे आपके तो इतने छोटे चरण कमल हैं कि 3 पग में एक चादर भी नहीं बिछेगी। भगवान ने देख लिया कि शुक्राचार्य जी कुछ गड़बड़ करेंगे, तुरंत बलि से बोले भैया देना हो तो दो, नहीं तो हमारी संध्या का वक्त हो रहा है, हमें संध्या करने जाना। बलि बोला प्रभु आपने कह दिया हमने दे दिया, जहां आपको उपयुक्त लगे आप 3 पग पृथ्वी ले लीजिए। कि राजन ये कोई विप्रवटु नहीं है, ये वही छलिया विष्णु है। एस वेरोच में साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपाददितं किया था, इसलिए चक्कर में मत पड़ो। और यह सच में जगदीश्वर जगन्नियंता जगदाधार जगन्नाथ भगवान होंगे तो जिसके सामने पूरी दुनिया हाथ पसारती है वो जगदीश्वर मेरे सामने हाथ पसार रहा है, मैं इस क्षण से नहीं चूकूंगा, मैं अवश्य दान करूंगा। शुक्राचार्य जी बोले अच्छा गुरु को ज्ञान देते हो, अचिरात भ्रश्यते श्रियः, तुम शीघ्र लक्ष्मी से विलीन हो जाओ। शाप दे करके चले गए। भागवत में तो श्री शुक्राचार्य जी यहाँ पर चले गए, लेकिन अन्य जगह जो वर्णन मिलता है शुक्राचार्य जी जिस पात्र से संकल्प हो रहा था उसकी नली में बैठ गए कि संकल्प का जल गिरेगा नहीं और संकल्प होगा नहीं। तो जब जल नहीं गिरा भगवान ने अपनी कुशा से अपने आसन से एक कुशा निकाली और उस छिद्र में प्रवेश कराया, और जैसे ही उस छिद्र में कुशा से प्रवेश किया शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। अब शुक्राचार्य जी ने दौड़ लगाई, बोले कोई दे रहा है कोई ले रहा है, हमने फ्री में अपनी आंख लगाई। बलि ने संकल्प किया और वामन भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। एक चरण में ऊपर के 7 लोक नाप लिए, भू भुव स्वः महाजन तपसत के 7 लोक एक चरण में नाप लिए। भगवान बोले बलि तेरी संपत्ति तो 2 चरण में ही पूरी हो गई और तूने संकल्प 3 चरण का लिया है, अब बता मैं क्या करूं। बलि बोला प्रभु 2 चरण में आपने मेरी पूरी संपत्ति को अपने अधीन कर लिया, और संपत्ति से धन से बड़ा होता है धनवान, इसलिए पदम तृतीयम पुरुषीष्णि में निजम। हे भगवान अपना तीसरा चरण उन बलि के मस्तक पर रख दीजिए। भगवान ने बलि के मस्तक पर अपना चरण रखा और बलि को सुतल लोक का राज्य प्रदान किया। ऐसा दिव्य दान बलि ने दिया कि महाराज साहित्य में शब्द ही प्रसिद्ध हो गया बलिदान, जो अपने आप को भी दान में दे दे और दक्षिणा में अपने पति को वापस लेकर के आ गई। तब से त्रिदेवों की 4-4 महीने की सेवा बलि के द्वार पर रहती है। जब भगवान बलि के यहाँ
सुखदेव जी कहते हैं, राजन न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष शतैरपि। सूर्य वंश का वर्णन यदि विस्तार से करने लगो तो 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। इतना विशाल सूर्य वंश है। कथाएं तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, पर अब हमें प्रभु का जन्म करना है, श्री कृष्णचंद्र को प्रकट करना है। जन्म की बेला आ रही, इसलिए कथा को समेटते हुए इस वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। नाभाग, हरिश्चंद्र, दिलीप, दिलीप के पुत्र रघु, रघु के पुत्र अज, और अज के पुत्र इंदुमती माता से प्रकट हुए दशरथ। और दशरथ के यहाँ जब कोई संतान नहीं हुई तो गुरु जी के पास गए, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। अपना दुख किसे बताएं तो कहा गुरु के पास जाकर के बताओ। और फिर नवमी तिथि मधुमास पुनीता, श्री सुखदेव जी मापितव्यो ब्रजिम्भ प्रस्ताव्यवत् सेतु फलदवदहनः कौशलेन्द्रोवतान्नः। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचलदन वनम पद्म पर्याम प्रियाया। बड़ी कठिन तपस्या भगवान ने 14 वर्ष के वनवास में की। शूर्पणखा को कुरूप किया, इसलिए अपनी पत्नी जानकी का दुख सहना पड़ा। रावण हरण करके ले गया। चले अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपना, ले चले अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर, सरयू के तीर अयोध्या नगरी। संत भरे जहाँ कागरिया, संत भरे जहाँ कागरिया अवरिया। ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया। अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। परमपिता परमात्मा नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा चंद्रमा के हुए बुध और बुध के हुए ऐल पूर्वा। कंस ने अपने पिता को जेल खाने में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। ठीक नहीं, अपने पिता को जेल में डाल दिया, स्वयं राजा बन गए। उस छवि को सुधारने के लिए अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह केस पकड़ करके खींचे। वसुदेव जी ने समझाया कि भैया ऐसा तवानुजा बाला पुत्रिका कृपणोपमा, ये तो तुम्हारी पुत्री है, बहन पुत्री के ही समान होती है, छोटी बहन है। ऐसा तवानुजा बाला कृपणा पुत्री को उपमा, तुम इसे मत मारो। हाँ, तुम्हें देवकी से खतरा नहीं, तुम्हें देवकी नंदन से खतरा है, इसके पुत्र से खतरा है। इसलिए इसके जो भी संतान होगी मैं ला करके तुम्हें सौंप दूंगा।
कंस ने कहा जब तक इसकी 8 संतानें नहीं हो जाती तब तक तुम्हें मेरे पास रहना पड़ेगा। बोले ठीक। प्रथम संतान हुई, वसुदेव जी लेकर के कंस के पास पहुंचे। कंस को दया आ गई, सोचा पहले से खतरा नहीं, मुझे तो 8वें से खतरा है। कहा भैया वापस ले जाओ। उसी समय आ गए नारद जी, कमल को दिखाया और कहा राजन इसमें बताओ तुम 8वीं पंखुड़ी किसे कहोगे? इधर से गिने तो कोई 8वीं, उधर से गिने तो कोई 8वीं। कंस बोला गुरुजी मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं, पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। मूर्ख और शंख, मूर्ख व्यक्ति और शंख दूसरे के फूकने पे बचता है, हमारा दूसरे के बहकावे में आ जाता है। शंख को फूको बच पड़ेगा और मूर्ख व्यक्ति को भी नेक सी बात बोल दो सोई उछल पड़ेगा। कंस ने पहली संतान को मंगाया और शिला पर पटक करके दे मारा, सोई महाराज गोविंद आए। ऐसे 6 संतानों को मार डाला। 7वें गर्भ में श्री बलराम जी आए। भगवान ने योग माया को आदेश दिया और योग माया ने आदेश का पालन करते हुए गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, गर्भांतरण कर दिया महाराज। कंस को लगा कि शायद देवकी का 7म गर्भ खराब हो गया और 8म गर्भ में परमात्मा पधारे। जैसे ही भगवान गर्भ में आए मां का मुख खिलने लगा, ललाट दैदीप्यमान होने लगा महाराज। जैसे ही प्रभु गर्भ में पधारे देवता लोग स्तुति करने आए। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्य सत्य कह करके और देवता प्रभु की स्तुति करने लगे। बोले सत्य सत्य कह करके क्यों स्तुति कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि भैया प्रभु आप प्रकट होने वाले हैं और कंस होगा आपका मामा, इसने हमें परम दुखी कर रखा है और कहीं मामा जी समझ करके आप इसे छोड़ मत देना। आप सत्य प्रतिज्ञा हैं, अपनी प्रतिज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करने वाले, इसलिए सत्य सत्य कह करके स्तुति की। देवता स्तुति करके चले गए और फिर वह निर्मल काल आया। दिशाएं स्वच्छ हो गई, नदियों का जल निर्मल हो गया। रात को महाराज कमल खिल उठे। स्थावर जंगम चतुर प्रकार की सृष्टि आनंदित हो गई, प्रफुल्लित हो गई। ऋषियों ने अपनी समाधि तोड़ डाली कि प्रभु पधारने वाले हैं। देवता लोग आकाश मंडल में छा गए, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व गाने लगे और वह शुभ काल आ गया। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, अभिजित मुहूर्त और रात्रि के ठीक 12 बजे कृष्णचंद्र का प्राकट्य हुआ। जैसे ही प्रभु प्रकट हुए देवकी वसुदेव ने स्तुति की और वसुदेव जी ने श्री कृष्णचंद्र जी को सूप में लिटाया और जैसे ही सूप मस्तक पर उठाया सब बेड़ियां खुल गई, दरवाजे खुल गए, जेल खाने खुल गए, पहरेदार खर्राटे मारकर सोने लगे। बाहर निकले तो मेघों ने बरसना प्रारंभ कर दिया। शेषनाग ने छत्र का रूप धारण कर लिया और वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को मस्तक पर धारण करके चले जा रहे हैं। यमुना जी में पहुंचे तो यमुना जी ने अपना प्रवाह बढ़ा लिया। अपने पतिदेव का चरण स्पर्श चाहती हैं तो प्रभु ने अपना चरण नीचे लटकाया और जैसे ही यमुना जी ने चरणों का स्पर्श पाया शांत हो गई।
वसुदेव जी ने यमुना को पार किया और नंद भवन में पहुंचे। दरवाजे बंद हो गए, बेड़ियां लग गई, पहरेदार जग गए, अंत को भी मारने को उद्यत हुआ और जैसे ही पटकना चाहा उस देवी ने अष्टभुजी रूप धारण कर लिया। हतया मंद जातः कलुतवान् यत्र क्व वा पूर्वशत्रुर्मां हिंसी कृपणान् वृथा। अरे दुष्ट, तू मुझे मारना चाहता है, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। ऐसा कहकर के उस देवी ने अष्टभुजी रूप धारण कर लिया और वो विद्यांचल पर्वत पर चली गई और आज भी मां विद्यावासिनी के रूप में पूजी जाती है। कृष्णचंद्र प्रकट हुए, इधर कंस परेशान हो गया, अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि 1 माह के भीतर जो भी बच्चे पैदा हुए हैं मेरे राज्य में सबको मार डालो। और उधर नंद भवन में उत्सव चलने लगा। लाला जायो है नंदरानी ने, लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लायो है ब्रज में है रही जय जयकार। ब्रज में है जय जयकार। नंद घर लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर नंद घर आए गाए, यूथ के यूथ नंद घर आए, यूथ के यूथ नंद घर आए। ग्वाल बाल सब हिल मिल गाए, ग्वाल बाल सब हिल मिल गाए। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रह्मानंद समान आज सुख लाला जायो रे। साल की आयु में सुत सो जायो है। शिव सनिकादिक आए, ब्रह्मा शिव सनिकादिक आए। नारद सारद सबहि सुहाए, नारद